इतिहास को याद करना इसलिए भी जरूरी है, वर्तमान को संवारने के लिए इतिहास 6 फुट को जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने, भारत माता के प्रति अपने टूट श्रद्धा और आस्था के कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत गणराज्य की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही भारत के अंदर देश के स्वतंत्र होने के समय जो ब्रिटिशर की एक नीति थी कि वो भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके हजारों वर्षों से चले आ रहे एक सनातन राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर दें, उस कुत्सित मंशा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समय रहते भांपा और उसके बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी सूझबूझ के बल पर 562 देशी रियासतों को एकता के सूत्र में बांध करके, जहां पे जिस भाव के साथ भारत की एकता को सुदृढ़ रखा जा सकता था, उसका पूरी तरह पालन करते हुए भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी पूरी ताकत लगा करके वर्तमान भारत गणराज्य की रूपरेखा स्वतंत्र भारत के अंदर प्रस्तुत की। आज इसी के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। आज हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम में राष्ट्र सेवा के प्रति, उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। भारत और भारतीयता के प्रति उनके मन में क्या भाव था, ये देश के आजाद होने के तत्काल बाद भारतीय और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके द्वारा किए गए योगदान को यह देश कभी विस्मरण नहीं करेगा। चाहे वह 562 देशी रियासतों को एकजुट करके भारत गणराज्य को एकता के सूत्र में बांधने का हो, या फिर स्वतंत्र भारत में भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य कैसे होना है, सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का शुभारंभ करके उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों और स्वतंत्र भारत की नींव किस रूप में आगे बढ़नी चाहिए, वह इस देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज हम सबका सौभाग्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने के साथ भारत ने सरदार पटेल के उन सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के अवसर पर भारत माता के उस महान सपूत के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।